हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें मैच करना है, जिसमें लिस्ट 1 में हमें कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन की, देन हम लोग बोल सकते हैं कि देर आर वेरियस मेथड्स फॉर दिस कंट्रासेप्शन। एंड अगर इनका मेन पर्पस क्या है उसकी अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, देन वी कैन राइट हियर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो वेरियस टाइप्स है, जिनमें से कुछ है नेचुरल मेथड्स, आईयूडीज, बैरियर मेथड्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स, फिर इंजेक्टेबल्स है, कुछ सर्जिकल मेथड्स है। इस तरह बहुत सारे मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस जो हमें यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज अ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब है कि वी यूज सम ऑब्जेक्ट्स जिसके वजह से it is responsible for blocking the entry of gametes. So basically अगर हम लोग walls की बात करें, तो walls जो है these is a kind of barrier method which is used by females and ये insert किया जाता है cervix पे to block the entry of sperms. सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ए जो है उसका करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 1, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। बी में लिखा है आईयूडीज, तो हम लोग बोल सकते हैं आईयूडीज जो है वो भी दूसरे एक तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। तो ये आईयूडीज जो है वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नाउ इनके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, सो फंक्शंस इनके बहुत सारे हैं। लाइक पहले तो ये इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, फिर स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करता है एंड इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल बनाता है, साथ ही साथ सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है टू स्पर्म्स। सो आईयूडीज जो है यहाँ पे उसका हमारा करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 3, जिसमें लिखा है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। सो ये हुआ हमारा। एंड सी एंड डी उसमें हमें क्या क्या लिखा है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो हम ऑप्शन सी एंड डी के बारे एक साथ बात करने वाले हैं, बिकॉज ये बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स को हम लोग बोल सकते हैं अपार्ट, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसमें क्या होता है कि पूरी तरह से वी ब्लॉक दी गेमीट ट्रांसफर। गेमीट ट्रांसफर को ही हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो इस वजह से क्या है कि कोई किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। अगर हम लोग मेल्स की बात करें, तो मेल्स में जो सर्जिकल प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी, जिसमें क्या होता है कि हम लोग ब्लॉक करते हैं किसको, वास डिफरेंस को, क्योंकि वहीं से हमारा स्पर्म्स जो है वो आते हैं। दैट इज द रीजन वी ब्लॉक वास डिफरेंस। वेर एज अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स के केस में इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्यूबेक्टोमी। एंड यहाँ पे क्या होता है, हियर वी ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे हम लोग फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवा आगे नहीं आ पाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 2, दैट इज रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। एंड डी जो है ट्यूबेक्टोमी, उसका करेक्ट मैच हो जाएगा 4, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि हमारा करेक्ट मैच है ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।